नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का बहुपद नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। बहुपद का मतलब होता है कि ऐसे समीकरण जिसमें बहुत सारे पद हों, जिसमें से हम द्विघातीय बहुपद लेंगे। द्विघातीय बहुपद वो होता है जिसकी सबसे बड़ी घात होती है 2। जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होती है? 2 होती है। यहाँ देखिए, यहाँ इसकी घात 2 है, मगर यहाँ कोई घात दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब इनकी घात 1 है। तो ऐसे समीकरण के हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे कि इनका शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो शून्यक होता है कि इसमें जो भी आपको वेरिएबल दिया हो, है ना, वो जैसे x दिया है तो x के हमें 2 मान ज्ञात करने हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं उसके शून्यक, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे जीरोस। जैसे हमने समीकरण ले लिया x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एक द्विघातीय समीकरण है। अब हम इसके शून्यक निकालना चाहें तो शून्यक निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करनी होगी, जो बड़े ही इजी तरीके से आप लोग सीख सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो स्टेप है वो ये होगी कि यहाँ है 10 और यहाँ है x के सामने जो इसका कोफिशिएंट है वो है 1, है ना। क्योंकि कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसके सामने क्या है? 1। तो x का जो कोफिशिएंट है और ये जो 10 है, दोनों का हम करेंगे सबसे पहले गुना। जो भी आप देखेंगे कि स्क्वायर वाला जो पद है, जो टर्म है, उसका ही कोफिशिएंट हमें लेना है। कोफिशिएंट किसे बोलते हैं दोस्तों? जैसे यहाँ पर लिखा है 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हुआ। मैं कहूंगी x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हम लेते हैं, एक्स का कॉफिशिएंट हम नहीं लेंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है। तो हम 1 और ये 10 का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 10। अब हम देखेंगे ये बीच वाला जो पद है, बीच वाले पद में हम देखेंगे कि उस बीच वाले पद को हमको ऐसे तोड़ना है कि उन दो संख्याओं में तोड़ना है जिनको गुना करने पर तो आपका 10 आए और उनको जोड़ने या फिर घटाने पर आपका 7 आए। तो ऐसे हम इस 7 को तोड़ेंगे उन दो संख्याओं में जिनको गुणा करने पर ये 10 आए और जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर ये 7 आए। तो अगर मैं 10 को लूं, तो अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे करके इसका एलसीएम निकाल सकती हूँ, इसको फैक्टराइज कर सकती हूँ। तो ये 5 टाइम्स फैक्टराइज होता है, 2 और 5 इसके फैक्टर निकलते हैं आपके 2 एंड 5। ठीक है, तो यानी कि 2 और 5 ही वो दो संख्या होंगी जिनको जोड़ने पर 7 आएगा और जिनको गुणा करने पर 10 आएगा। तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर को जैसे का वैसा और प्लस 10 को भी जैसे का वैसा लिखेंगे। हमें सिर्फ 7 को तोड़ना है, 7 को चेंज करना है। तो मैंने 7 को तोड़ा तो यहाँ पर लिखा मैंने 5x प्लस 2x। अब आप देखिए, ये 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आ जाता है और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर या गुना करने पर हमारा 10 आ जाता है। हमारी सारी जो है रूल्स है वो ये फॉलो कर रहा है, 5 एंड 2। तो अब आप देखेंगे जब ऐसा हो जाता है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ सामने वाले इन दो पदों को, उसके बाद इन दो पदों को हम ध्यान से देखेंगे। तो अगर सामने वाले दो पदों को हमने देखा तो इसमें जो है वो क्या कॉमन निकल रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इसका मतलब यहाँ से कॉमन निकलेगा आपका x। अब यहाँ 2x है तो इसमें से एक x यदि कॉमन निकल गया तो हमारा बचा x, एक x बचा। यहाँ 5 के साथ में एक ही x है, वो कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा 5। अब यहाँ देखिए, इन दो टर्म को अब हम देखेंगे, इनमें से भी हमको वो डिजिट कॉमन निकालना है कि बाद में x प्लस 5 ही बचे। तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही जो पद हैं वो 2 से भाग हो रहे हैं और 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से क्या कॉमन निकलेगा? 2। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये 2 और x को तो हम जैसे का वैसा लिखेंगे, 10 को हम 5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसको तो हमने जैसे का वैसा लिखा।
अब आप देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कॉमन क्या निकल रहा है 2, और वो भी +2। जब आपका +2 कॉमन निकल गया तो आपका क्या बचता है, x + 5 आपका यहाँ पर बचता है। अब आप देखिए x के गुणा में x + 5 है, यहाँ 2 के गुणा में x + 5 है, तो दोनों ही पदों में x + 5 कॉमन निकल रहा है। तो अब हम क्या निकालेंगे, x + 5 को कॉमन निकाल लेंगे इन दो पदों में से, तो आपका क्या बचता है, x + 2 बचता है। इस तरह से हम किसी भी द्विघातीय समीकरण को फैक्टराइज कर सकते हैं, उसका गुणनखंड कर सकते हैं, और जब इसका गुणनखंड हो जाए तो आप देखिए किसी भी समीकरण के लास्ट में यहाँ पर 0 होता है, तो हम हमारी सारी स्टेप में लास्ट में 0 लिखेंगे। तो यदि पूरी समीकरण के लास्ट में के इक्वल में 0 है, तो आप देखिए इसके भी इक्वल में 0 होगा और इसके भी इक्वल में 0 होगा, तो हम x + 5 के इक्वल में लिखेंगे यहाँ पर 0 सबसे पहले, और यदि मैं इसको यहाँ पर ट्रांसफर या इसका स्थानांतरण करूं या ट्रांसपोज करूं, तो ये प्लस वाला यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो मतलब हमारा फर्स्ट 0 निकला -5। अब मैं x + 2 के इक्वल में भी 0 रखूंगी, और मैंने 2 को ट्रांसपोज करा तो ये भी प्लस वाला यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हमारे 0 निकल गए -5 और -2। तो इस तरह से हम किसी भी द्विघातीय समीकरण के शून्य या फिर 0 निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। थैंक यू दोस्तों। इसको 0 निकालने के बाद हमें इसे वेरीफाई भी करना होता है, तो वेरीफाई करने के लिए कुछ फॉर्मूले हमारी बुक में दिए हुए हैं 10th क्लास में। तो वेरीफाई करने के लिए आपको करना होगा, जैसे हम x की जो पहली वैल्यू या मान है उसको हम मानते हैं अल्फा, और दूसरी वैल्यू या मान को हम मानते हैं बीटा। अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला है अल्फा + बीटा इक्वल -b/a, और अल्फा × बीटा इक्वल c/a। अब यहाँ पर b और c क्या है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है हम इसको मानते हैं, ये एक इसका आइडियल फॉर्म है ax² + bx + c, जहां पर जो x² का जो कॉफिशिएंट है उसको हम मानेंगे a, जो x का जो कॉफिशिएंट है उसको हम मानेंगे b, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उसको हम मानते हैं c। तो यहाँ इस इक्वेशन में देखा जाए तो a की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी डिजिट नहीं है, तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी +7, तो प्लस को हम लिखेंगे नहीं, और c की वैल्यू होगी 10। तो यदि मैं इसके पहले फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखूं, तो अल्फा, चूंकि हमने माना है -5 को, हम लिख लेंगे अल्फा + बीटा इक्वल -b/a, जहां अल्फा होगा आपका -5 प्लस बीटा होगा आपका -2, और b की वैल्यू है 7, और फॉर्मूले में हमारे माइनस लगा हुआ है तो ये होगा -7, a की वैल्यू है 1। अब आप देखिए यहाँ -5 है, ये प्लस और माइनस माइनस इक्वल 7 के नीचे 1 है, तो हम इसको केवल 7 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर -5 -2 होगा आपका -7, और यहाँ भी है -7, क्योंकि आपका लेफ्ट और राइट हैंड दोनों साइड इक्वल आया, तो ये वेरीफाई हो गया अल्फा + बीटा से। लेकिन इसको हम अल्फा × बीटा से भी वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। यदि ये इक्वल आता है तो हमारा आंसर सही होता है। तो यहाँ देखेंगे हम सॉरी, अल्फा × बीटा इक्वल c/a। यहाँ c है आपका 10, तो यहाँ लिखेंगे हम 10, और a है 1। अल्फा है आपका -5, और इसके इनटू में है बीटा है आपका -2। अब देखिए -5 -2, तो माइनस माइनस का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो हो जाएगा प्लस, और 5 2 जा हो जाएगा 10, प्लस को हम सामने लिखते नहीं है, तो यहाँ भी आया 10, तो ये हो गया वेरीफाई अल्फा ×
बीटा सही। इसका मतलब हमारे दोनों जीरोस जो है वो बिल्कुल सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।